एक बार कर्म और दौलत ने सोचा चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। खुद को बड़ा साबित करने के लिए दौलत ने एक गरीब आदमी को पैसों से भरी थैली दे दी। वो आदमी घर पहुंचा और उसने उस थैली को दीवार में लटका दिया और सोचने ने लगा कि अब कल से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आधी रात को उसका पड़ोसी आया और पैसों से भरी थैली को चुरा ले गया। अगली सुबह वो आदमी दुखी होकर अपने थैले को इधर उधर ढूंढने लगा और उदास होकर वो अपनी मजदूरी करने चला गया। दौलत ने फिर एक कोशिश करी और इस बार उस आदमी को एक हीरा दिया। उस आदमी ने वो हीरा अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। थोड़ा दूर जाकर वो आदमी नदी से पानी पीने लगा तो हीरा उसकी जेब से निकलकर नदी में गिर गया। वो आदमी फिर उदास हो गया और घर चला गया। अगले दिन कर्म ने कोशिश की और उस आदमी को 2 पैसे दिए। दिन भर मजदूरी करके वो बहुत भूखा था तो वो बाजार गया और उन 2 पैसों से उसने रात के खाने के लिए मछली खरीद ली और घर आकर उसने जब वो मछली काटी तो उसमें से वो खोया हुआ हीरा निकल आया। वो आदमी खुशी से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने सुना और सोचा कि इसे पता चल गया होगा कि पैसों से भरी थैली मेरे पास है, और डर की वजह से उसने वो थैली उस आदमी के घर फेंक दी। उस आदमी को थैली और हीरा दोनों ही मिल गई और इस तरह कर्म जीत गया और दौलत हार गई। ये शॉर्ट मोटिवेशन कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। दौलत तो आती जाती रहती है लेकिन कर्म ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं और उसी तरह बुरे कर्म हमें और समाज दोनों को ही बुरा बनाते हैं। दौलत आपका साथ भले ही हर मुसीबत में दे लेकिन वो आपको लाइफ में अकेला भी कर देगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो हर कोई आपसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ दौलत को ज़्यादा अहमियत तो देंगे तो लोग सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे और उस वक्त वो आपका साथ छोड़ देंगे जिस वक्त आपको दौलत की नहीं बल्कि किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ अपने रिश्तों और अपने कर्मों को कमाना ना भूलिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।